अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम अक्ल है महवे तमाशा के साथ मैं हूँ आपका होस्ट ज़करिया हाशमी। और हर मरतबा की तरह हर वीकेंड की तरह हम एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। और आज हम अपने जो प्रोग्राम है उसमें बहुत सारी मज़े की बातें डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ हम लर्निंग की तरफ जाएंगे। हम उन चीज़ों की तरफ जाएंगे जो अल्टीमेटली हमारी पर्सनल जो ग्रोथ है उसको इफ़ेक्ट करेंगी। हम उन चीज़ों की तरफ जाएंगे जो हमें साइकोलॉजिकली बेहतर सोचने की तरफ लेकर जाएंगे, और हम इन द एंड उन चीज़ों की तरफ जाएंगे जो हमें मुआशरे में, सोसाइटी में एक अच्छा और एक प्रोडक्टिव सिटीज़न के तौर पर हमें सामने लेकर आएंगी। ख़वातीन व हज़रात, हमारे साथ हमेशा की तरह हमारा पैनल मौजूद है, जिसमें सबसे पहले हैं मिस शुमाइला बतूल। और मिस शुमाइला बतूल हमारे साथ काम कर रही हैं एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, और इसके अलावा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के तौर पर भी अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रही हैं। उन्हीं के साथ तशरीफ़ रखती हैं मिस तहसीन। और मिस तहसीन जो है वो हमारे साथ एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट तो काम कर ही रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ डायबिटीज़ के ऊपर बड़ी एक्सपर्टीज़ रखती हैं और डायबिटीज़ एजुकेटर के तौर पर भी अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रही हैं। रोज़े के साथ आप लोग कैसे हैं? कमिंग टू वर्क और रोज़े के साथ मेरा ख्याल है ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे एक्चुअली पता चलता है कि हाउ कनेक्टेड एंड हाउ लाइक आप ना कितना जुड़े हुए हैं अपनी उस चीज़ के साथ। जो आप बाकी तो यूजुअली हम देखते हैं कि रोज़ा रखा और उसके बाद सो गए और फिर अफ्तारी से बस उतना सा पहले उठे कि बस मुँह धो लें और कुछ खा पी लें। सो खैर, इस पर भी हम इंशाल्लाह कभी डिटेल में डिस्कशन करेंगे दैट असल मकसद क्या है। ख़वातीन व हज़रात, हम अपने पिछले शोज़ में जो लोग हमें रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं उनको ये पता है कि हम इमोशनल रेगुलेशन के ऊपर, हम जो इमोशंस की चीज़ें हैं उनके ऊपर हम बड़ी ज़्यादा बात कर रहे थे। और जब हमने उसमें एक टॉपिक को डिस्कस किया दैट वाज द इमोशनल करेज, हमारी जो जुर्रत होती है हमारे जज्बात की, हमने उसके ऊपर बात की। उसमें जब हम फर्दर गए, आई एम जस्ट कटिंग इट डाउन टू मेक इट सिंपल, हम जब उसमें फर्दर डिटेल में गए तो हमें ये पता चला कि हमारे उसमें 4 कंपोनेंट्स हैं जो हमारे 4 कंपोनेंट्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं इमोशनल करेज को बनाने के लिए। द फर्स्ट वन वाज कॉन्फिडेंस, जिसको हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया। एंड नाउ द सेकंड वी आर वर्किंग ऑन इज़ कनेक्शन विद अदर्स, आपका दूसरों के साथ ताल्लुक़, आपका दूसरों के साथ रिश्ता, आपका दूसरों के साथ इसमें लाजमी नहीं है कि हमारे वही रिश्ते हों जो माँ बहन बाप बेटा भाई वो सारे रिश्ते हैं, बट हाउ यू आर कनेक्टेड विद एनी पार्ट, विद एनी वन जो कि सोसाइटी का पार्ट है, आप कनेक्टेड होते हैं एनी वन जो उस सिचुएशन का पार्ट है। सो योर कनेक्शन विद अदर्स इज़ द रियली इंपॉर्टेंट थिंग, और जिसके ऊपर हम जो है वो आज अपने प्रोफेशनल्स के साथ डिस्कस करेंगे। सो मैम, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा ही चाहूँगा कि हम अगर मिस शुमाइला से स्टार्ट करें, और मिस शुमाइला थोड़ा सा हमें एक ओवरव्यू दे दें कि वाई कनेक्शन विद अदर्स इज़ इम्पॉर्टेंट, और ताकि फिर हम इसको फर्दर अपनी डिटेल में लेकर चलें। देखिए, हमारे प्रोग्राम का नाम है अकल है महवे तमाशा, तो हम ज़्यादा फोकस हमारा मूड्स यानी इमोशंस और माइंड यानी अकल जिसको हम कह रहे हैं उस पर होता है। कनेक्शन विद अदर्स, और जैसे कि हम इमोशनल करेज पर बात कर रहे हैं, कैसे हम एक ऐसे इंसान बन जाएं जो कि चीज़ों को, सिचुएशंस को, लोगों को अवॉइड करने की बजाय डील करना सीखिए। जैसी भी जज्बाती कैफियत हो उससे बचने की बजाय, उसको अवॉइड करने की बजाय, उसको रिएक्ट करने की बजाय उसको हैंडल और डील करना सीखे। जिसमें हमने कॉन्फिडेंस पर बात की कि ख़ुद पर एतमाद, ख़ुद पर यकीन रख कर हम इमोशनली काफ़ी करेज्ड होते हैं कि हम जब क्लियर होते हैं अपने बारे में और व्हाट आई वांट टू बी हमारा क्लियर होता है। इन इमोशनल रेफरेंस आई एम टॉकिंग अबाउट। सेकेंड, हम बात करें कनेक्शन विद अदर्स। कनेक्शन विद अदर्स, इमोशंस को दूसरों के साथ हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और कैसे ये इमोशनल करेज को इंक्रीज़ करता है। वेरी सिंपल, जब हम दूसरों के साथ कनेक्ट होते हैं तो डेफिनेटली हमारे जहन में ये आइडिया ज़रूर होना चाहिए कि दूसरा बंदा एक अलग इंडिविजुअल, अब चाहे कोई एम्प्लॉई है आपका, चाहे कोई फ्रेंड है, सिबलिंग है, वाइफ है, हस्बैंड है, पेरेंट्स हैं। जब हम कनेक्शन की बात करते हैं तो विच मीन्स कि वी आर एक्सेप्टिंग दिस फिनोमेना कि अदर पर्सन इज़ एन अदर इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल। सो इसका मतलब ये है कि हमें कनेक्शन अगर बनाना है तो सर्टन चीज़ों को फॉलो ज़रूर करना होगा। बिल्कुल ठीक है कि जब हम कनेक्ट करते हैं तो हम कनेक्शन कैसे कर, क्या किसी की हाँ में हाँ मिलाना कनेक्शन है? क्या किसी को रॉन्ग वे में वैलिडेट करना जो है वो कनेक्शन है? ठीक है। क्या लोगों की अप्रूवल को लेना कनेक्शन है? कि आपको कोई कह रहा है कि जी सिगरेट पियो बहुत मज़ा आएगा, तो क्या मैं अपने ग्रुप के साथ कनेक्ट करने के लिए आई हैव टू डू the task, I have to go against my values? क्या इसको कनेक्शन कहते हैं? तो बेसिकली आज हम ये
डिस्कस करेंगे कि कनेक्शन जो है वो दूसरों के साथ कैसे बनाया जाता है। लास्ट प्रोग्राम में हमने ब्रीफ सा रिव्यू दिया था इसका कि कनेक्शन में 2 चीज़ों को हम देखेंगे कि कैसे हम दूसरों के बारे में और ज़्यादा क्यूरियस होकर ट्रस्टिंग होते हैं, एंड दूसरा हम देखेंगे कि कैसे हम क्लैरिटी को अपनी ज़िंदगी और कम्युनिकेशन में लाकर ट्रस्ट वर्दी बन सकते हैं। सो सेकंड कंपोनेंट पर डेफिनेटली हम नेक्स्ट प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे हाउ कैन वी कनेक्ट विद अदर पर्सन बाय बीइंग क्यूरियस अबाउट देम एंड ट्रस्टी। बिल्कुल सही है। अच्छा मैम, आपकी तरफ आऊँगा। बीइंग क्यूरियस जो है वो हमने बात की कि अच्छा एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। सो व्हाट इज़ बीइंग क्यूरियस अबाउट समवन? अगर आप किसी को आई डोंट नो वेदर इट्स राइट और नॉट, लेकिन अगर आप किसी को जाके स्टॉक करते हैं या बार बार एक अगले बंदे को आप अनकंफर्टेबल फील करवाते हैं, तो शायद लोगों को ये लगता है कि ये क्यूरियस होना होता है। सो असल में क्यूरियस होना क्या है? देखिए, जहाँ हम इमोशनल करेज या जज्बाती हिम्मत की बात करते हैं और उसके अंदर फिर कनेक्शन के एलिमेंट पे हम बात करते हैं, तो ये जिस तरह की आपने एक्टिविटीज़ बताई हैं, स्टॉकिंग और जो कि आजकल बहुत हो भी रहा है, टू मेक समवन अनकंफर्टेबल। यहाँ से याद रखें कि इस तरह की चीज़ों से आप हमेशा अपने कनेक्शन को वीक करते चले जाएंगे। ये चीज़ें वो हैं क्योंकि हम इसके आगे आपको बताएंगे कि ये तो सब हम जानते ही हैं, हमें कुछ बेसिक रूल्स एंड प्रिंसिपल्स पता होते हैं कि जी कनेक्शन से चीज़ें बेहतर हो जाती हैं, बट हेल्दी कनेक्शन क्या है उसकी पहचान के लिए कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कि आज खुद इन चीज़ों की नफ़ी करेंगे जिनकी आपने बात की, जिसमें कि आप जो है ओवर इंडल्जेंस रिलेशनशिप्स में होती है, स्टॉकिंग होती है, फ़ोन चेकिंग है और बहुत सारी चीज़ें हैं, या कोडिपेंडेंसी के मसले जिसमें आ जाते हैं, खाना खाओ तो मैं अनहेल्दी है जो कि सिक लव है ना। तो यहाँ पे जब हम एक अच्छे कनेक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले जो जिस एलिमेंट पे मैं बात करूँगी, जैसे आपने क्यूरियोसिटी की बात की, तो उसके साथ साथ ही एक ट्रस्ट का एलिमेंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक तो है ट्रस्ट वर्दी होना, कि अपने आप को इस तरह से, अपने किरदार को इस तरह से नरिश करना कि लोग आप पे ट्रस्ट करें, बट उससे भी ज़्यादा और उसका एक जो प्रीएम्प्टिव एक जो एलिमेंट है वो ये है कि आप ट्रस्टिंग हो जाएं पहले, लोगों पे ट्रस्ट यानी करना कि शुरू जी करें। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर भरोसा किया जाए, आपकी एबिलिटीज़ पे, आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर और आपकी जो है आउटपुट के ऊपर ट्रस्ट किया जाए, तो उसके पहले आपको, चाहे आपके एम्प्लॉयज़ हैं, आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, आपको उनके ऊपर ट्रस्ट करना सीखना पड़ेगा। और ये चीज़ इमोशनल करेज को बिल्ड तो करती ही है, ये इमोशनल करेज का एक टेस्ट भी है और उसका एक तकाजा भी है। इमोशनली अगर आप करेजियस होना चाहते हैं तो ये चीज़ फिर ये डिमांड करती है कि आप ट्रस्ट करना सीखें, आप वर्क को डेजिग्नेट करना सीखें। अच्छा, अब ये चीज़ अगर हम समझ लेते हैं इस हद तक, तो फिर हमें देखना है कि किस तरह से किया जाता है। अगर इस प्रोसेस में से हमने गुजरना है, हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हैं या हम अपनी होम सेटिंग में हैं, तो ट्रस्टिंग हमने कैसे हो जाना है। सो यहाँ पे आप याद रखें कि कम्युनिकेशन इज़ द की। एक ओपन कम्युनिकेशन को रखना, क्वेश्चनिंग करते रहना, कोर इश्यूज़ को जो है एक्सप्लोर करने की कोशिश करना, और जब आप बहुत ही सुपरफिशियल लेवल पे चीज़ों को सुपरवाइज़ कर रहे होते हैं या देख रहे होते हैं, मैनेज कर रहे होते हैं, तो कभी भी आप बहुत अच्छी लीडरशिप नहीं कर सकते। ये याद रखने की बात है। तो अच्छी लीडरशिप के लिए इस चीज़ को समझ ले कि कुछ थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाके, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के साथ कुछ आपको एक्सप्लोर ज़्यादा करने की तरफ जाना चाहिए। जिसके लिए अगर मैं किसी सीईओ की मिसाल दूं किसी ऑर्गेनाइजेशन के, तो वहाँ पे फिर अगर आपको बेस्ट रिजल्ट्स चाहिए तो फिर आपको अपना एक बॉन्ड बनाना, जो कि बहुत लोग हम देखते हैं कि नहीं कर रहे होते डिफरेंट जगहों पे। इवन के स्कूल सेटिंग्स में भी मैंने देखा है कि अगर कोई हायर अथॉरिटीज़ हैं या कोई प्रिंसिपल लेवल के लोग हैं, तो वो कुछ एक मतलकुल नानियत सी एक होती है कि जिसमें कि आप शायद कहीं पे अपनी ह्यूमिलिएशन समझते हैं, डिग्रेडेशन समझते हैं कि आप कनेक्ट करेंगे अपने स्टूडेंट के साथ, तो मे बी शायद कोई आप अपने लेवल से नीचे हो जाएंगे, बट होता असल में बिल्कुल ऑपोजिट है कि जितना आप ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, इश्यूज़ के बारे में, खा वो कितना ही मामूली सा इशू क्यों ना हो, उसमें आप खुद इन्वॉल्व होते हैं और अगले को बताते हैं कि उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, और आप एक्चुअली इंटरेस्टेड हैं मसले को हल करने में, तो आपको हमेशा बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। परफॉर्मेंस खा वो आप किसी स्कूल के प्रिंसिपल हैं, आपके स्टूडेंट की, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन हैं, तो आपके
किसी भी एम्प्लॉय की, खा वो आपका स्वीपर ही क्यों नहीं है, अगर आप उससे दूसरे से तीसरे से चौथा सवाल करते हैं रिगार्डिंग मे बी हिज इक्विपमेंट, मे बी हिज टाइमिंग्स, मे बी द इश्यूज दैट ही हैज़, तो आप देखेंगे कि उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने की तरफ बिल्कुल सही। अच्छा, इसी में शायद एक जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट ये भी है कि आपका कनेक्शन जितना स्ट्रॉन्ग है दूसरों के साथ, आप स्पेस के कॉन्सेप्ट को उतना बेहतर समझते हैं। क्या हम इसके ऊपर जो है वो इसको इस तरह से रिलेट भी कर सकते हैं कि क्या अगले को सफोकेट फील करवाना, या अगले को बिल्कुल कि अच्छा तुम एक लम्हे में हाथ इधर से इधर भी रखो तो वो मेरे नॉलेज में चीज़ें होनी चाहिए, तो मेरा ख्याल है ये एक सफोकेशन का मामला होता है जिसको जी 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 ये कनेक्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, कनेक्शन तो बन नहीं रहा। मैं तो मिथ की बात कर रहा हूँ, जिस तरह से हमारी सोसाइटी में व्यूअर्स भी इससे बहुत ज़्यादा हद तक एग्री करेंगे कि हमारी सोसाइटी में चीज़ों को इस तरह से लेकर चला जाता है कि आपको ये लगता है कि आप जितना एक एक लम्हे की अगले बंदे की खबर रख रहे हैं, और वो एक तरह से मतलब एक आउट ऑफ केयर, और एक होता है कि आउट ऑफ इन्वेस्टिगेटिव टाइप एक ज़रा स्टाइल हो जाता है, पोजेसिवनेस में भी। तो मेरा ख्याल है कि वो आपको एक स्पेस का कॉन्सेप्ट जो है उसको लाजमी मेंटेन रखना चाहिए। अच्छा मैम, हमने कनेक्शन विद अदर्स की बात कर ली, आई रियली वांट टू ऐड समथिंग। जैसे आपने शुरू में कहा स्टॉकिंग और सफोकेट करना कनेक्शन तो नहीं है, जैसे ये बिल्कुल कनेक्शन, ये कनेक्शन को ख़त्म करने वाली बातें हैं, क्योंकि इसकी कोई हद नहीं होती है। क्योंकि जब आप ताल्लुकात में खौफ से ऑपरेट करते हैं तो उसकी कोई हद नहीं होती है, वो खौफ बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है, और ताल्लुक मजबूत होने की बजाय टूटने की तरफ आप देखेंगे ऐसे ताल्लुकात टूटते बहुत जल्दी हैं। जैसे मिस्टर सीन ने कहा कि क्यूरियस होना, लोगों के बारे में जानना, लोगों के साथ कनेक्शन को मजबूत करते हैं, और उसमें बहुत ज़रूरी है, अगर हम चाहते हैं कि कोई हम पर ट्रस्ट करे, तो आपको ऐसी कैपेबिलिटीज़ को अपने अंदर लाना है कि आप दूसरों पे ट्रस्ट करने के काबिल हो सकें। बिल्कुल सही। जिसमें वो एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे बेशक आपके, वो आपके बच्चे हैं, आपका स्पाउस है, क्या आप अगले बंदे को ट्रस्ट समझते हैं कि उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, इन रिटर्न वो फिर आपको ट्रस्ट करते। देखें बहुत दफ़ा ऑर्गेनाइजेशन में कोई किसी एक एम्प्लॉय पर या दो एम्प्लॉय पर बॉस जो है वो बहुत रिलाई कर रहा होता है, ठीक है, ट्रस्ट उनका बहुत बिल्ड हुआ होता है। लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि ओवरऑल हमें इमोशनली करेज बनने में हेल्प करेगा, हम लोगों के बारे में क्यूरियस हो जाए। अब क्यूरियस होने से हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि टो में लगे रहना, हर तरह की उनके एक्शंस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, इन्वेस्टिगेशंस करना, पुलिस वाला रोल नहीं जो है वो आपने अपनाना। क्यूरियस से मुराद ये है कि लोगों की फीलिंग्स को, बिहेवियर्स को ओपनली जानना। बिल्कुल सही है। देखें एक खातून है जो घर में काम कर रही हैं और हस्बैंड बाहर से आए हैं, बाहर का काम करके, अपनी जॉब करके, एंड जैसे उनका इंटरेक्शन होता है तो एक रिजेंटमेंट्स की लिस्ट, शिकवे शिकायतों की आपस में होना शुरू हो जाती है। हस्बैंड क्या एडवोकेट कर रहा होता है कि वाइफ को ये नहीं पता कि मैं किस तकलीफ़ से गुजर कर आता हूँ काम करके इनके लिए, वाइफ को ये गिला होता है कि इसको नहीं पता है कि मैं घर में कितना ज़्यादा सफ़र कर रही होती हूँ। अब अगर दोनों ही क्यूरियस हो जाएं एक दूसरे के बारे में, वाइफ क्यूरियस हो जाए कि मैं हस्बैंड के ओपनली सुनूं कि क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं, क्या किया इसने, तो ये कनेक्शन को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा। एट द सेम टाइम अगर हस्बैंड इस बात को ज़रा लेट गो करके कि मेरी कोई वाह नहीं हो रही है और आते ही मुझे सुनना पड़ता है कि वो इस तरह की बातचीत किस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रही है, इज़ देयर एनीथिंग विच इज़ फ्रस्ट्रेटिंग हर, सो उस पर बात करना। सो जितना जानेंगे, और हम जानते कैसे हैं, ज़्यादा सुनकर, अंडरस्टैंड करके, एंड देन हम अपना सपोर्ट पेश कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा जी इसके अंदर मैं ये कहना चाह रही थी कि जहाँ पे क्यूरियोसिटी की बात है ना, वहाँ पे फिर लेबलिंग से हमें बहुत ज़्यादा अपने आप को जान छुड़ाने वाली बात है कि आप वो जो हम अक्सर लेबल कर देते हैं कि मे बी ये बहुत गुस्से वाला है, ये बहुत एक्सट्रोवर्ट है, ये बहुत इंट्रोवर्ट है, या इसके अंदर ये ख़राबी है। मोस्टली हम खराबियों को बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई भी करते हैं और फिर हम उस बंदे को कहीं उसकी टैलेंट्स को, उसकी पर्सनालिटी को कहीं रिड्यूस कर देते हैं, कहीं पे लिमिट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें ये समझने की ज़रूरत है कि एक बंदे की पर्सनालिटी, कोई किसी भी किस्म की कोई पर्सनालिटी असेसमेंट, कोई भी पर्सनालिटी टेस्ट जो कि आपको ब्लैक एंड वाइट में आंसर्स देता है, जो कि ये बताता है कि ये बंदा ऐसा है, ऐसा नहीं है, उसके अकॉर्डिंग नहीं हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा जो जनरली हमारे परसेप्शंस बने होते हैं,
तो हम लोगों की एक लिमिटेशन ये है कि हम तो अपने आप को भी पूरी तरह से डिस्कवर नहीं करते, तो किसी दूसरे को पूरी तरह से डिस्कवर करने का क्लेम हम कभी भी कर नहीं सकते। तो यहाँ पे फिर हमेशा एक मार्जिन जो है और एक बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो आप रखते हैं, और फिर आप अपनी एक जेन्युइन जो इंटरेस्ट है दूसरे की ज़ात के अंदर, एक अनकंडीशनल सा एक रिगार्ड भी उसके अंदर होना चाहिए, और फिर इस तरह की आप क्वेश्चनिंग करें, आप इस तरह से बातचीत करें कि वो आपकी वाइब जो है एक पॉजिटिव वो ट्रांसमिट हो, और एक बंदा जो है वो खुद ही फिर वहाँ पे कंफर्टेबल होने की तरफ जाता है, और बहुत सारी रिजेंटमेंट्स, बहुत सारे गिले शिकवे इस इंटरेस्ट को देख के ही दूर हो जाते हैं। तो यहाँ पे फिर उस लेबलिंग का रुझान जो है उसको थोड़ा सा कम करने की ज़रूरत है, और जेन्युइन इंटरेस्ट जो है वो आप देखें कि आपके कनेक्शन को कितना ज़्यादा अच्छा और आपकी बॉन्डिंग को कितना बेहतरीन करता है। सो यहाँ तक तो हमने पॉइंट को डिस्कस किया, एंड ख़वातीन व हज़रात, टू मेक अदर पर्सन इन द कनेक्शन, टू मेक हिम और हर फील कंफर्टेबल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिसको हमें अपनी ज़िंदगी में साथ लेके चलना होता है। छोटे से एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं, और वो है कि लिसनिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। हम हमेशा लेमन लैंग्वेज में बात करते हैं कि अल्लाह ने हमें ज़बान एक दी है और कान दो दिए हैं ताकि हम सुने ज़्यादा और बोलें कम। ये तो खैर एक लेमन एग्जाम्पल है, बट दिस इज़ रियली ट्रू। लिसनिंग की इंपॉर्टेंस, यस, हम अदर वे कर रहे होते हैं, हाँ, हम अदर वे कर रहे होते हैं, मतलब ऐसे लगता है कि ज़ुबानें दो हैं और कान एक ही है। सो विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम लिसनिंग इंपॉर्टेंस के ऊपर बात करेंगे, और हम लिसनिंग के जो जादू आपकी ज़िंदगी में हो सकते हैं, आप उनके मिरेकलस आप उसके रिजल्ट्स देख सकते हैं, हम उसके ऊपर बात करेंगे। सो डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। बेचैनी, इसका हमें तदारक करना है, और दूसरी बात यह है कि हमें सेरोटोनिन को अप रखना है ताकि खुशी भी ऊपर के दर्जे पे रहे, और जोश को भी पूरा रखना है ताकि जिंदगी का एहसास बाकी रहे। और शराब चूंकि इन तीनों किस्म के लोगों की ज़रूरत को पूरा करती है, या अगर एक ही बंदे में ये तीनों मामले हों तो इसको भी वो पूरा करती है, तो जो भी इसके चक्कर में फंसता है फिर इसका गर्विदा होकर रह जाता है, और फिर कोई बात वो सुनने के लिए तैयार नहीं होता। शराब पीने के बाद जिन लोगों को मसाइल होते हैं, जिनका मेटाबॉलिज्म ख़राब होता है, वो शराब पीने के फ़ौरन बाद नहीं होते, किसी को घंटा 2 घंटे बाद होते हैं, किसी को अगले दिन सुबह जाके वो होते हैं, और उनको फ़ायदा अलग से क्लियर नज़र आता है। जब वो शराब पीते हैं तो उनको वो सब फ़ायदा नज़र आता है, उनकी बेचैनी कम हो जाती है, वो खुशियाँ मनाने लगते हैं, और वो लोगों से कनेक्ट करने लगते हैं, और इन्हीं मकासद के लिए लोग शराब पीते हैं। लेकिन कुछ घंटों के बाद उनके अंदर कुछ मनफी हालात पैदा होने शुरू हो जाते हैं, कुछ टॉक्सिन्स हैं जो कि उनके खून में सर्कुलेट करती हैं, और उससे उनको एक कोफ्त की सी कैफियत होती है, और इस कोफ्त की कैफियत को ठीक करने के लिए फिर जो करीब तरीन हल होता है वो मजीद शराब का इस्तेमाल है। बेचैनी, इसका हमें तदारक करना है, और दूसरी बात यह है कि हमें सेरोटोनिन को अप रखना है ताकि खुशी भी ऊपर के दर्जे पे रहे, और जोश को भी पूरा रखना है ताकि ज़िंदगी का एहसास बाकी रहे। और शराब चूंकि इन तीनों किस्म के लोगों की ज़रूरत को पूरा करती है, या अगर एक ही बंदे में ये तीनों मामले हों तो इसको भी वो पूरा करती है, तो जो भी इसके चक्कर में फंसता है फिर इसका गर्विदा होकर रह जाता है, और फिर कोई बात वो सुनने के लिए तैयार नहीं होता। शराब पीने के बाद जिन लोगों को मसाइल होते हैं, जिनका मेटाबॉलिज्म ख़राब होता है, वो शराब पीने के फ़ौरन बाद नहीं होते, किसी को घंटा 2 घंटे बाद होते हैं, किसी को अगले दिन सुबह जाके वो होते हैं, और उनको फ़ायदा अलग से क्लियर नज़र आता है। जब वो शराब पीते हैं तो उनको वो सब फ़ायदा नज़र आता है, उनकी बेचैनी कम हो जाती है, वो खुशियाँ मनाने लगते हैं, और वो लोगों से कनेक्ट करने लगते हैं, और इन्हीं मकासद के लिए लोग शराब पीते हैं। लेकिन कुछ घंटों के बाद उनके अंदर कुछ मनफी हालात पैदा होने शुरू हो जाते हैं, कुछ टॉक्सिन्स हैं जो कि उनके खून में सर्कुलेट करती हैं, और उससे उनको एक कोफ्त की सी कैफियत होती है, और इस कोफ्त की कैफियत को ठीक करने के लिए फिर जो करीब तरीन हल होता है वो मजीद शराब का इस्तेमाल है।
जी वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। और हम ब्रेक पे जाने से पहले अपनी चीज़ों को डिस्कस कर रहे थे कि हमारी ज़िंदगी में कनेक्शन जो है दूसरों के साथ उसको हम ज़्यादा बेहतर किस तरह से कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड दैट इज़ के लिसनिंग जो है वो उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है एंड लिसनिंग क्यों ज़रूरी है। और अगर आपने किसी को सुनना है, वाकई में सुन के आपकी क्लेम करते हैं कि मैं उसे सुनता हूँ, समझता हूँ, तो उसका असली में तरीका क्या है। सो इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए अपने प्रोफेशनल्स की तरफ चलते हैं। जी मिस बताइएगा कि व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू लिसन समवन? देखिए, यू आर क्लेमिंग योर कनेक्शन इन विद। डेफिनेटली हमारा कनेक्शन लोगों को सुनकर ही बनेगा ना, लेकिन बिल्कुल यहाँ सही। पर ज़्यादा ज़रूरी ये है कि इम्पॉर्टेंस इसकी इसलिए भी है बिकॉज हम सब दूसरों की मदद करना चाहते हैं। दैट्स ठीक है। यूनिवर्स यूनिवर्सल फिनोमेना कि जब भी हम लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं तो हम चाहते हैं, कोई भी हमारे साथ कोई प्रॉब्लम शेयर करता है तो हमारी वांट ये होती है कि हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। बट हम ये गाइड कर रहे हैं इस फोरम से कि वांट हमारी ये भी होनी चाहिए कि हम लोगों की प्रॉब्लम्स को हल जितनी मदद कर सकें, लेकिन सुनना सबसे पहली नीड है उनकी। यानी जो भी बात आपसे कर रहा होता है तो अगर हम उसको सुनते नहीं हैं तो वी कैन नॉट गिव एनी प्रॉपर हेल्प टू देम। सो सुनकर समझकर देन सपोर्ट करना ज़्यादा बेहतर होगा। आप सुन रहे हैं, आधी बात सुन रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली हम जब किसी की बात को सुन रहे होते हैं तो हमारा ज़्यादा गौर इस बात पर होता है हमने आगे से क्या आंसर करना है। राइट बिल्कुल सो ये सुनना नहीं होता है, ये अज्यूम करना होता है। हम खुद ही से कुछ अंदाजे लगा लेते हैं। चाहे हमें तो एक्सपर्ट्स ये गाइड करते हैं कि चाहे आपको पता ही क्यों नहीं है कि अगले बंदे ने क्या बात करनी है, जी फिर भी उसको पूरी तवज्जो के साथ सुनना, पूरा सीखना कि हम कैसे अगले बंदे को ये शो करवाएं कि वी आर कनेक्टेड थ्रू लिसनिंग। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू हेल्प अदर पर्सन, रियली वांट टू हेल्प अदर पर्सन, सो यू हैव टू बी वेरी एम्पैथेटिक लिसनर। बिल्कुल सही है कि जिसमें आप सुनकर समझकर देन प्रोसेस करें, ना कि आप आधा सुने और ज़्यादा आपका गौर ये हो कि अच्छा अब मैंने क्या कहना है और मैं कैसे प्रॉब्लम सॉल्वर बन सकता हूँ। बिल्कुल सही तो इस तरह से यू कैन नॉट हेल्प से जो है वो चीज़ें नहीं चल सकती। अच्छा मैम, हम अगर लिसनिंग के टूल्स के ऊपर बात करें कि लिसनिंग जो है वो अच्छी हो किस तरह सकती है, तो व्हाट आर दोस? अच्छा, इसके अंदर जब हम लिसनिंग की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें हेयरिंग और लिसनिंग का जो डिफरेंस है उसको समझ लेने की ज़रूरत है। ठीक है, बात सुन रहे होते हैं हम, उसको किस तरह से प्रोसेस करते हैं उसमें बहुत सारा फ़र्क है। ठीक है, कितनी तवज्जो आप देते हैं, आप कितने अटेंटिव हैं। और आप हमेशा देखेंगे कि जब आप जेन्युइनली किसी की बात सुन रहे होते हैं या कोई आपकी बात सुन रहा होता है तो आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, उनके आई कांटेक्ट के थ्रू बहुत सारे क्यूज़ हैं, नॉन वर्बल क्यूज़ हैं, जिनके थ्रू आपको पता चलता है कि उनके इंटरेस्ट का लेवल क्या है, वो कितनी आपकी बात को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। सो बेसिकली ये चीज़ समझ लेना बड़ी ज़रूरी होती है। सो गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हमें ये बताती हैं कि जो अच्छे लिसनर्स हैं, जो अच्छे स्पीकर्स हैं, वो तो होते ही हैं कामयाब, बट उनसे ज़्यादा कामयाब वो हैं जो अच्छे लिसनर्स हैं, जिनके अंदर इतनी पेशेंस है और अगेन इतना कॉन्फिडेंस है। अब ये भी आपके कॉन्फिडेंस का एक टेस्ट होता है। व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योर ओन ओपिनियंस, योर पर्सनैलिटी एंड योर व्यूज़, तो फिर यू हैव द पेशेंस एंड यू हैव द करेज टू लिसन टू द अदर पर्सन। ठीक है, आप बातों को इंटरप्ट नहीं करते हैं, आप जस्ट फॉर द हैक ऑफ डिसएग्रीमेंट आप डिसएग्रीमेंट्स में नहीं चले जाते हैं, और आप फीलिंग्स को हमेशा एक्नॉलेज करते हैं, नो मैटर व्हाट, जो भी हो जाए। अच्छा, लिसनिंग के अंदर ये भी बड़ा ज़रूरी है कि ज़रूरी नहीं है कि आप एग्री ही कर रहे हैं अगले के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट आप उनकी फीलिंग्स को, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को आउटराइटली रिजेक्ट नहीं कर देते हैं। आप अपने आप के अंदर से वो जो एक डोमिनेट करने का या इंटिमिडेट करने का जो एक हमें इम्पल्स होता है, उसको बड़ी अच्छी तरह से आप उसको मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, और आप बिल्कुल पूरी तवज्जो से अगले की बात सुनते हैं और वाकई सुनते हैं। जैसे मिस ने कहा कि रिपीट वो करने के लिए, कोई रिस्पॉन्ड बैक या रिएक्ट करने के लिए नहीं सुन रहे होते हैं। अक्सर आप देखेंगे कि हम बातचीत में इन्वॉल्व होते हैं और बहुत से लोग अपने माइंड में उतनी देर आंसर प्रिपेयर कर रहे होते हैं और आपको शायद बात आपकी पूरी होने भी नहीं देते हैं, और वो पूरा अपना एक आंसर जो है वो आपको देते हैं। वो आपकी बात से कितना रेलिवेंट है, इररेलेवेंट है, डिसरिगार्डेड होता है वो उनकी, हाँ, वो अपनी बात करेंगे और उसके बाद वो वाइंड अप करेंगे। तो आप जब प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करते हैं, आप जब सिचुएशंस को बेहतर करने की और हेल्प करने की बात करते हैं, तो वहाँ पे फिर एक तो एम्पथाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अच्छे वे में सुनना जो है वो असल में बताता है कि आप
इमोशनली कितने करेजियस। ठीक है, अच्छा मैम, अच्छे वे में सुनना मेरा ख्याल है इस चीज़ के साथ डेफिनेटली कनेक्टेड है कि आप रिस्पॉन्ड बैक किस तरह से करते हैं। मसलन अगर आप किसी से कोई 10-15 मिनट लगा के या 20 मिनट लगा के उससे एक डिटेल्ड गुफ्तगू कर रहे हैं और इनफैक्ट उसी के बारे में बात कर रहे हैं, किसी एक म्यूचुअल चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, और 20 मिनट बाद आपको एक लाइन सुनने को मिले कि जी सर आप ठीक कह रहे हैं, तो मेरा ख्याल है वो एक ऐसा पॉइंट होता है कि आपको लगता है कि अच्छा मतलब क्या मैंने अगर इतनी लंबी बात की है तो उस पर कमेंट होना चाहिए, उस पर बात होनी चाहिए, उस पर डिबेट होनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि जो अच्छी लिसनिंग है वो इन दैन कनेक्टेड इस चीज़ के साथ भी होती है कि उस पर रेलिवेंट और प्रॉपर रिस्पॉन्ड बैक और किया आप जाए। रिसीव्ड महसूस करते बिल्कुल हैं, सही है। जब आपकी Respected बात को महसूस करते हैं। रिस्पेक्टेड महसूस करते हैं, रिसीव्ड और ऑनर्ड महसूस करते हैं। तो एक हेल्दी कम्युनिकेशन या असर्टिव कम्युनिकेशन हमें यही बताती है कि ठीक है। बोलना तो सीखना बिल्कुल बड़ा ज़रूरी है और आपकी सक्सेस में बहुत इसका काम है और उसमें भी कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। बट ज़्यादा करेज और कॉन्फिडेंस जो है वो आपको यहाँ पे चाहिए होती है और ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स भी आप देखेंगे कि आपको इधर से मिलते हैं अगर आप अपनी इस स्किल को डेवलप करते ठीक हैं। है। और जैसे आपने एक प्रोसेस की बात की या इसके टूल्स की बात की, तो वहाँ पे फिर कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझ लेनी है कि एक तो जैसे मैंने कहा कि एक्चुअली आप बात सुनते हैं, जेन्युइनली ठीक है, सुनते हैं, सही है। इंटरेस्ट लेके, ये नहीं कि आप मल्टीटास्किंग कर रहे ठीक हैं। है। ऐसे भी होता है जैसे आजकल बहुत फैमिलीज में आप फोन देखेंगे पे, हाँ जी, कि हाँ। डाइनिंग टेबल पे भी बैठे हैं या किसी भी सेटिंग में एक फैमिली बैठी है एंड एवरीबडी इज बिजी ऑन देयर सेल फोन्स, या आप टीवी देख रहे हाँ। हैं या आप दो और लोगों से बात कर रहे हैं और आप जो है वो एक बिल्कुल एक रिडंडेंट करके अगले की बातचीत को उस तरह से अटेंड करें तो उसका कभी भी रिजल्ट नहीं एक निकलेगा। बल्कि आवाज़ भी आती है जी। कि मामा आपको क्या हो गया, मैं कानों से बिल्कुल। सुन रहा हूँ, हाथों से तो नहीं सुन रहा। ऐसे सही ही से। है, इस ये तरह एक के arguments काफ़ी हैं, बिल्कुल आपको सही है। नेगेटिव से कमेंट सुनने पड़ जाते हैं। सो वहाँ पे आप वाकई पूरा अपना वक्त दे के अटेंशन दे के बात सुने और फिर जब आप रिपीट बैक करते हैं, अब मे बिल्कुल भी सही। थोड़ा सा ये हमारी ऑडियंस को डिफ़िकल्ट भी लगे कि आपने बात सुन ली, एक्नॉलेज कर ली, तो यहाँ पे रिपीट बैक करना क्यों ज़रूरी है ठीक कि है। आप इंश्योर करते हैं कि क्या आपने यही बात की मुझसे, क्या बिल्कुल आप सही। यही कहना चाह रहे हैं, क्या मैं सही समझा हूँ, आपकी बात का यही मतलब था। इस तरह की बातें जो है अगर आपको एडल्ट्स के साथ या अपने एज मेट्स के साथ करना ज़रा मुश्किल लगता है बिल्कुल सही इनिशियली, है। तो वहाँ पे मे बी आप बच्चों से स्टार्ट कर सकते हैं कि आप रीअश्योरेंस लेते हैं कि आप और वो सेम पेज पे हैं कि नहीं, आपकी वेवलेंथ मैच कर रही है कि नहीं। तो थोड़ा सा रिपीट बैक करें बातचीत को और उसके बाद फिर उस पर जो है वो अमल करने की तरफ। इवन गूगल अक्सर पूछ लेता है, आप थोड़ा सा आपका जी, मैसेज जी। वेग हो ना, Did you mean आपने that? कहा है डिड यू मीन दैट, Yes, और yes. पूछ लेता है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छी चीज़ है टू बी क्लियर ऑन द पॉइंट, बजाय कि आप कुछ से कुछ समझ के Assumption. दूसरी साइड पे अजम्पशन के दौड़े भगा दें। कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम ही आता है कि हम अज्यूम ज़्यादा कर रहे होते हैं, ठीक जहाँ है। पर कम्युनिकेशन नहीं होती तो हम अंदाजे ज़्यादा लगा रहे होते हैं इस पर। सही है। लिसनिंग के हवाले से जो हम बात कर रहे हैं तो उसमें प्रॉपर रिस्पॉन्ड करने के लिए आपको एक्टिवली अगले बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना है। अब लिसनिंग इजी नहीं होता है, लेट मी क्लियर वन थिंग, जब आपको किसी के साथ लोगों के डिसएग्रीमेंट्स को सुनना पड़ता है, ये भी एक पॉइंट है ना कि आप एक बात कर रहे हैं और अगला बंदा अगर आपसे डिसएग्री कर रहा है, तो इसमें लिसनिंग इमोशंस के साथ इन्वॉल्व हो जाएगी ना। सही है। तो देयर आर बिल्कुल सही। चांसेस कि आप कहेंगे जी इस बंदे के साथ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मिल रहा है तो मुझे बात करने की ज़रूरत नहीं है। बट लिसनिंग का मतलब ये है कि आप क्लियर होते हैं कि अगला बंदा जो आपको मैसेज देना चाह रहा है तो क्या आप वही समझें और फिर उसके अकॉर्डिंगली आप उनको हेल्प करते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने बात की कि अगर फ़ोन पे बिज़ी हैं और आप कह रहे हैं कि जी आप बात करते रहे मैं सुन रहा हूँ, तो रिस्पेक्टेड फील नहीं करता है। और रिस्पेक्ट एक एयर की तरह होती है, जैसे ही आप कॉन्वर्सेशन से या बातचीत या ताल्लुक़ से रिस्पेक्ट को उड़ा लेते हैं, सफोकेशन होना शुरू हो जाती है। सो सुनकर हम अगले बंदे को रिस्पेक्टेड फील करवाते हैं और फिर अगले बंदे पर ट्रस्ट शो कर रहे होते हैं हम कि ठीक हाँ है। तुम गलत बात भी कर रहे हो, हाँ तुम डिसएग्रीमेंट्स की बात कर रहे हो, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें सुनूंगा। और सुनकर फिर हमारे कनेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग बनना शुरू हो जाते हैं। तो सुनने की जो स्किल है वो बहुत ज़्यादा इस बात पर इन्हिसार करती है कि आप सुने और क्वेश्चन करें, रिपीट करें। जैसे मिस ने बात की ना कि अगर कोई बंदा आपसे बात कर रहा है और आपको कोई क्लियर समझ नहीं आ रही तो आप उसको कह सकते हैं कि मैं आपकी बात से ये समझ रहा हूँ ठीक है, कि बिल्कुल सही मुझे है। जो बात आपकी बात से जो समझ आई है वो ये है, लेट मी क्लियर। हाँ, इसमें कुछ बुरा नहीं है। हाँ, मुझे करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। सही है। सुनने को इस तरह से कहते हैं कि हम पूरी तरीके से एक
अपना एक अटेंटिवनेस शो करवा रहे होते हैं, और फिर अगर आपका कोई क्वेरी है तो यू कैन क्वेश्चन बैक। अच्छा मैम, इसमें मैं इसके साथ रिलेटेड एक बड़ा टेक्निकल सा पॉइंट लाजमी डिस्कस करना चाहूँगा कि हम लिसनिंग के ऊपर तो लाजमी बात कर रहे हैं कि अच्छा लिसनिंग जो है वो आपको सुनना कैसे है। क्या हम थोड़ा सा इसके ऑपोजिट पे भी बात कर सकते हैं कि क्या अगर हम बात कर रहे हैं तो हमें वो किस तरह से करनी है? चूँकि ये एक बड़ा डिटेल्ड टॉपिक है, हम इसके ऊपर इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें जैसे अगर आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, अगर आप बोल रहे हैं, तो उसमें किन किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए हल्का फुल्का, ताकि अगला एक अच्छा लिसनर जो है वो बने, और अगर वो अच्छा लिसनर बनना चाह रहा हो तो उसको कोई मसला ना आए। अच्छा, इसके अंदर बड़ा ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन के जो बेसिक रूल्स हैं ना, वो बिल्कुल हमें सिखाते हैं कि आप एग्रेसिव नहीं हो रहे हैं, आप पैसिव नहीं हो रहे हैं, आप पैसिव एग्रेसिव नहीं हो रहे हैं, जिनके अंदर के ऑब्वियसली आप अथॉरिटी अपनी नहीं बता रहे हैं, आप बुरे तरीके से बात नहीं कर रहे हैं, लैंग्वेज का बहुत ख्याल रख रहे हैं, बेसिकली आई लैंग्वेज में बात करना, रिस्पेक्ट और रिगार्ड के साथ बात करना, तो आप करेंगे तो अगले बंदे के पास भी मार्जिन पैदा होता है अच्छी तरह से बात सुनने का। एंड कमिंग बैक टू द गुड लिसनर की जो एक क्वालिटीज़ हैं, उसमें आप याद रखें जो भी एक्टिव लिसनर है या गुड लिसनर है, उसको ये एडवांटेज बहुत ज़्यादा मिल जाता है कि अपेरेंट प्रॉब्लम्स जो होती हैं, जो सतही तौर पे हमें नज़र आ रही होती हैं, उनके इन डेप्थ में होता है असल में जो रियल प्रॉब्लम है। बेसिकली जो अगर फॉर एग्जांपल कोई ग्रम्पी बच्चा है या कोई ज़िद कर रहा है, आपको ऑकवर्ड सिचुएशन में डाल रहा है कोई बच्चा थ्रू अपनी ज़िद के या कोई इस तरह की चीज़ के, तो उसके पीछे कोई माइंडसेट है उसके पीछे कोई नीड है उसकी जो कि पूरी नहीं हो रही है। सो आप जब बातचीत करते हैं और आप सुनते हैं और आप एक पेशेंस के साथ और आर्ग्यूमेंट में नहीं जाते हैं, तो फिर असल में उस मैनिफेस्टेशन, बिहेवियरल मैनिफेस्टेशन जो है, उसके नीचे जो रीज़न है, जो अंडरलाइंग कॉज है, विच इज़ द रियल प्रॉब्लम, उस तक आप पहुंच जाते हैं और आपका मसला बड़े एहसन तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से जो है वो हल हो जाता है। और यहाँ पे ज़िक्र साहब, चूँकि हम कनेक्शन की बात कर रहे हैं, तो इसमें मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि कनेक्शन के अंदर ऐसी भी सिचुएशंस होती हैं कि आपका कनेक्शन बड़ा अच्छा है और आप पूरे इन जो असूल ज़वाबित हैं कनेक्शन को बिल्ड करने के, उस पर काम करें, बट कुछ सिचुएशंस ऐसी आ गई आपके लव्ड वंस के ऊपर जिसमें कि आप हेल्पलेस हैं, आप एज सच उनको कोई हेल्प कर नहीं पा रहे हैं, कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हैं, तो वहाँ पे फिर आप कनेक्शन को बिल्ड करने के लिए क्या चीज़ें कर सकते हैं? अब ये आपकी किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी हो सकता है, आपके घर बार में भी हो सकता है कि ऐसे हों जहाँ पे आपका कोई बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं है, तो वहाँ पे फिर याद रखें अपने सेंस ऑफ ह्यूमर को लाइव रखना, सिचुएशन को मेलो डाउन करने के लिए, हैंडल करने के लिए कुछ पेशेंस के साथ, कुछ एक अच्छे माइंडसेट के साथ कोई उसमें कंट्रीब्यूट करना। समटाइम्स बड़े बड़े क्राइसिस सिचुएशन में आप देखेंगे कोई ना कोई घर का फ़र्द ऐसा होता है जो कि सिचुएशन को लाइटन अप कर देता है, कहीं पे कोई सोल्यूशन की साइड पे होता है और वो लोगों के स्ट्रेस को जो है मैनेज करने में, क्राइसिस को मैनेज करने में हेल्प आउट कर रहा होता है। सो आप कहीं ना कहीं हर वक्त जो है अपने कनेक्शन को बिल्ड करने के लिए लोगों के साथ एक बेहतर सिनर्जी में काम करते हुए जो है चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, ताल्लुक को भी और ओवरऑल जो सिचुएशन है उसको भी। अच्छा, एक क्वेश्चन हमारे पास आया, वो क्वेश्चन अब ये है कि अगर कोई अगला बंदा हो ही आपके अगेंस्ट तो तब आप क्या करें? लाइक दिस इज़ द क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को मैंने ख़ास तौर पे इसलिए यहाँ पे डिस्कस किया कि अच्छा शायद हमें ये भी देखने की ज़रूरत है कि अगर आप किसी कनेक्शन में हैं तो उसकी कुछ सर्टेन चीज़ें जिनको हमने शायद शुरू में स्टार्ट किया कि अगर वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ का रिश्ता है मेरा ख्याल है, या अगर कोई मजबूरी का रिश्ता है बिल्कुल, तो मेरा ख्याल है कि वो फिर हम उसको कनेक्शन नहीं बोल रहे हैं। तो क्या एक उनका क्वेश्चन ये है बेसिकली कि अगर एक बंदा है ही आपके अगेंस्ट, जिसका मतलब है गुड लिसनिंग भी निकल गई, अच्छी कम्युनिकेशन भी निकल गई, आपका एक वो एक दूसरे को कम्फर्ट देना वो भी निकल गया, तो फिर करें क्या? कि कनेक्ट कैसे नहीं किया जा सकता? अगर एक बंदा आपके अगेंस्ट है तो देयर मस्ट बी सम रीज़न बिहाइंड इट। ठीक है, अब आपको अनबाइज्ड वे में उन रीजंस को देखना होगा। बिल्कुल सही है। यानी अगर एक बंदा आपको फील हो रहा है कि आपके अगेंस्ट है, लेट्स सपोज वो है भी आपके अगेंस्ट, तो कनेक्ट उनके साथ तो किया जा सकता है। हाँ, लिसनिंग और कम्युनिकेशन के लिए देयर आर सर्टेन रिक्वायरमेंट्स, लेकिन कनेक्शन तो बिल्ड किया जा सकता है। अब वो कनेक्शन कैसे है कि व्हेन यू स्टार्ट एम्पथाइजिंग विद अदर पर्सन, कि एक बंदा इतना अगेंस्ट क्यों हो गया आपका, व्हेन यू स्टार्ट, इसको कहते हैं फैक्टर एनालिसिस करना, जब आप कोशिश कर कर समझते हैं कि व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट, कि ये क्यों इतना अगेंस्ट हो गया। इफ़ यू रियली वांट टू वर्क ऑन योर रिलेशनशिप देन यू हैव टू डू दिस। लेकिन अगर आपको बॉदर नहीं कर रहे, अगर आपको फर्क नहीं पड़ता है तो फिर इट्स अप टू यू, बट इफ़ यू आर
रियली केयर अबाउट इट तो यू शुड बी वेरी क्यूरियस अबाउट इट। वो जो हम क्यूरियस और लिसनिंग की बात कर रहे हैं वो इसका ही जवाब है कि क्यूरियस हो जाना, क्योंकि कनेक्शन ब्रेक तो तभी होना शुरू होते हैं ना जब आप रेडी नहीं होते अगले बंदे की इंडिविजुअलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए, एंड वी रियली वांट कि अगला बंदा बिल्कुल जो हम चाह रहे हैं ना वैसा बिहेव करना शुरू करे। सो हम ये गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि कनेक्शन और रिलेशनशिप का हरगिज़ मतलब नहीं होता है कि आपकी हाँ में हाँ कोई मिलाए या आप किसी की हाँ में हाँ मिलाएं। हम एक ऐसा मेच्योर इंडिपेंडेंट माइंडसेट देने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसमें आप किसी भी किस्म के कंट्रोलिंग की जिम्मेदारी से पाक होते हैं। When you will become able to listen the other person and be curious about the other person कि जी ये किस फोरम से बात कर रहा है, क्यों बात कर रहा है, and how can I help him और हर। इसके अंदर जो मेटकॉग्निशन का जो कॉन्सेप्ट है ना कि दूसरे की नज़र से अपने आप को देखना, अपने आप को असेस करना, जज करना, वो बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर देता है। ऑल्दो के ये है बड़ी कहने में शायद आसान है, करने में मुश्किल चीज़ है क्योंकि आपकी पर्सनल बायसेस और आपकी ईगो जो है वो आड़े आ जाती है, बट ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल टूल है इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन कंटिन्यूइंग दैट रिलेशनशिप। और अगर आपको वाकई मैटर करता है वो इंसान तो आप बिल्कुल ये चीज़ जो है ये स्किल अपने अंदर डेवलप करते हैं और आप समझते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, और फिर डेफिनेटली आपको कुछ ऐसे ब्लाइंड स्पॉट्स नज़र आते हैं अपनी ज़ात के अंदर जो पहले नज़र नहीं आ रहे थे, एंड आफ्टर दैट फिर वो कम्युनिकेशन है जिसके ऊपर आप ग्रेजुअली काम करना शुरू करते हैं और चीज़ें बिल्कुल बेहतर होती हैं। बेहतरीन। सो ख़वातीन हज़रात, हमने आज बड़ी डिटेल में और बड़ा कम्प्रीहेंसिव इस टॉपिक को डिस्कस किया कि आपका जो दूसरों के साथ कनेक्शन है वो क्यों ज़रूरी है, और उसी के साथ हमने इस चीज़ को भी डिस्कस किया कि अगर आपका कोई कनेक्शन दूसरों के साथ है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं। हमने उसमें अच्छे लिसनर होने की बात की, हमने लिसनिंग स्किल्स के ऊपर बात की, हमने दूसरों के ऊपर ट्रस्ट करना सीखना चाहिए, हमने इसके ऊपर कुछ बात की। ख़वातीन हज़रात, इन सारे प्रोग्राम्स का जो मकसद है वो इन द एंड ये है, हम हर प्रोग्राम में मैं उसको लाजमी डिस्कस करता हूँ, वो ये है कि हम इन द एंड एक बेहतर पीसफुल और हेल्दी सोसाइटी की तरफ जाएं, जहाँ पे शायद हमें बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ के रिलेशंस ना नज़र आ रहे हो, हमें बहुत ज़्यादा मजबूरियाँ, हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स और बहुत ज़्यादा वो जो एक जो चीज़ पोटेंशली जैसी होनी चाहिए वैसी हमें यूजुअली अपनी सोसाइटी में नज़र आती नहीं है। सो हम इस तरह की चीज़ों से एफ़र्ट ये करते रहते हैं कि आप जब इनको सुने तो आप इन चीज़ों को एक एक करके बेशक अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना शुरू करें। आप अपने घर वालों के साथ इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करें, क्योंकि अगेन द मैसेज वी आर कमिंग विद इज़ दैट कि ज़िंदगी बहुत छोटी है और हमें इसको खूबसूरत बनाना है। हम इसको इतना खूबसूरत बना सकते हैं कि हम छोटी छोटी चीज़ों से किसी को अच्छे तरीके से सुन के, किसी को अच्छे तरीके से बात करके, किसी को किसी बड़ी गलती पे माफ़ करके, किसी को मतलब छोटी छोटी चीज़ें करके हम इस ज़िंदगी को बड़ा खूबसूरत बना सकते हैं। और अगर आपकी ज़िंदगी में वाकई ये फैक्टर्स ऐड हो सकते हैं तो बिलीव यू मी यू आर गोइंग टू लिव अ वेरी हैप्पी लाइफ एंड वेरी कंटेंटेड लाइफ। और इसके लिए हम ये अपने प्रोग्राम्स लेके आते हैं, एंड वेरी स्पेशल थैंक्स एंड माई हार्टिएस्ट थैंक्स टू आवर पैनलिस्ट, टू मिस शुमाइला एंड टू मिस तहसीन कि आप आती हैं और अपना डिटेल में जो है वो डिस्कस करती हैं। ख़वातीन और हज़रात, आप लोगों की अप्रिसिएशन हमें मिलती है, बहुत ज़रूरी है, हम उसके लिए वाकई बहुत शुक्रगुजार हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमें आपसे चाहिए वो ये है कि आप हमारे मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इन द एंड ये हमारा मैसेज नहीं है, ये आपका मैसेज है। इस दुनिया को पीसफुल बनाना आप भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, और एक मुआशरे को हेल्दी बनाने की जो कोशिश है उसमें हमारा साथ दीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिए। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।